लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उस पे सरकार अपनी लाठी चलाती है। हमारे प्रदेश के कई सारे पत्रकारों पर मुकदमे कायम करती है, उनका उत्पीड़न कराती है, अपने कुछ दबंगों से उनके ऊपर हमले कराती है। और वो सदन में जो चर्चाएं होती हैं, जो नियम के विपरीत होती हैं, कोई सदस्य तर्कसंगत बात करे, वो तत्काल सर्कुलेट ना हो जाए, जनता तक पहुंच ना जाए, इसलिए जो सेंट्रल हॉल में सदियों से स्थापित व्यवस्था थी, वहां से उठाकर बाहर फेंक दिया जाता है। सभापति महोदय, विषय इसलिए भी सभापति महोदय है, आज देश ने देखा है, और खास तौर से मैं बात उत्तर प्रदेश की करूंगा, कि जब उत्तर प्रदेश की चर्चा शुरू हुई, इस विषय को मैं लेके आया, तो मेरे मन में तरह तरह के सवाल थे कि अब सदन में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की सुरक्षा होगी, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ परंपरा रूप से इसलिए स्थापित था कि विपक्ष की आवाज को जन जन तक पहुंचाए, सरकार की आवाज को जन जन तक पहुंचाए। सरकार को चुनिंदा 4-6 मीडिया घरानों पर कब्जा करके लोकतंत्र के प्रहरी जो पत्रकार हैं, पोर्टल मीडिया के रिपोर्टर हैं, न्यूज एंकर हैं, हजारों लोगों पर मुकदमे। माननीय दीपक सिंह जी, मेरा आग्रह ये था कि जरा स्पेसिफिक आप पढ़ ले, मेरी सूचना पढ़ ले सभापति महोदय। 1 इंच आगे नहीं गया समझ में, तो बड़ा अनुशासित छात्र हूं ना सदन का, आप पढ़ ले। चलिए मैं कोई, जैसे हमारे कुछ साथी हैं वहां गुंडाई दबंगे करते, मैं नहीं करता, आप पढ़े। 1 इंच बाहर नहीं आता। जी जी बोल ले जी जी बोल ले सेंट्रल हॉल सरकार को बुलवा ली सभापति महोदय। और दूसरा मान्यवर, सबसे ज्यादा अगर पत्रकारों को कोई प्रताड़ित किया है तो इन्हीं की सरकार ने किया। मान्यवर, इमरजेंसी में क्या हालत हुई आप कल्पना करिए, और ये पत्रकारों के पक्षधर है। माननीय दीपक सिंह जी, लोकतंत्र की वो करते हैं मान्यवर, सूची सपा के भारतीय जनता पार्टी तो पूरी तरीके से देश को तबाह किया मान्यवर। अगर अनुमति हो, प्रताड़ित हमारे बीच में खड़े होकर सदन में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। हम तो जानते थे कि आदरणीय जल मंत्री हैं शायद ना, जल मंत्री बड़े जल की शक्ति, बड़े बड़े विद्वान सदस्य हैं, बीच में आ गए। बिगड़ा हुआ है सभापति महोदय, इतने सीनियर विद्वान कहना मैंने इनको बंद कर दिया। नेता सदन ने कहा था विद्वान मत कहिए इनको, हम इनको पहले ज्ञान की गंगा भी कहते, उसको मैंने तिवारी कहना बंद कर दिया, क्योंकि बुरा मान जाते हैं इस पे। उन्होंने कहा था ये तो आप बड़ी गुप्त, देखिए सर कितनी जानकारियां रखते हैं, यही कारण है ये नहीं चाहते सदन की आवाज बाहर है। सभापति महोदय, अगर आपकी अनुमति होगी, 1000 पत्रकारों पर जो कार्रवाई हुई थी, पूरी सूची सभापति महोदय लेके आया हूं। नोटिस में कानपुर की नहीं सभापति महोदय, आप हमारी प्रथम पंक्ति पे जाएं, मैंने शुरुआत यहीं से की है। हजारों पत्रकारों मुकदमे हुए हैं सभापति महोदय, मैंने आपसे पहले कह दिया। आपको अब अध्यापक हैं, आपको थोड़ा सा चाहिए केंद्रित करते हुए आपका संरक्षण चाहिए। अगर आप इतनी बार बार टोकते रहेंगे, नहीं टोक नहीं रहा हूँ मैं, तो सरकार मैं तो सुझाव दे रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ आपसे। नहीं, आपका आदेश मैं मानूंगा। सभापति महोदय, अभी मैं एक प्रश्न लेकर आया था जो संबंधित था कोविड के पीपी किट के संदर्भ से। उसमें सरकार का जो अहंकार है वो दिखाई पड़ा था। उसमें लिखा था, सभापति महोदय मैं पहले पढ़ चुका, दोबारा पढ़ना ठीक नहीं है। उसमें लिखा है, निदेशक चिकित्सा शिक्षा का जारी पत्र कुछ कतिपय समाचार पत्रों ने जानबूझकर प्रकाशित कर दिया। क्या सभापति महोदय, सरकार की जो लिखी स्क्रिप्ट है वही जो प्रकाशित करे वही पत्रकार है? जो इनकी बात को माने वही पत्रकार है? मैं तो नहीं मानता, ना पूरा प्रदेश मानता है। अगर हम देखें कलम पर पाबंदी, जिस तरह से हिटलर के समय में नाजीवादी आंदोलन पर लगाई गई थी, वहां लोगों ने कहा था कि बंदूकों पर पाबंदी लगा दी जाए, आंदोलन पर पाबंदी लगा दी जाए। हिटलर ने कहा था बंदूकों पर पाबंदी न लगाइए, आंदोलन पर पाबंदी न लगाइए, सिर्फ जो कलम है इस कलम को खामोश कर दीजिए, आंदोलन अपने आप शांत हो जाएंगे, बंदूकें अपने आप शांत हो जाएंगी। तो जो हिटलर करता था, यहाँ की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसी काम को आगे बढ़ा रही। सभापति महोदय, मैं अगर सिलसिलेवार बात करना शुरू करूं तो पूरे देश ने जिस तरह से देखा था, जो हमारे दिल्ली उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर मनदीप पूनिया पर तो FIR हुई थी, जेल गया था, लेकिन 1000 ऐसे पत्रकार हैं जिनके ऊपर यहाँ पर मुकदमे किए गए, पाबंदी सभापति महोदय लगाई गई। अगर आप बेबाक और निष्पक्ष खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।